तो मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये फैसला 4-1 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 जजेस एक तरफ और सिर्फ एक जस्टिस रविंद्र भट्ट जो बाकी 4 जजेस से डिफर कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने अपना फैसला अलग पढ़ा। तो पांचों जजेस के होंगे। अब यहाँ दिलचस्प ये है कि जस्टिस यूयू ललित जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से एज इट इज सहमत हैं या उन्हीं के फैसले में जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले में जस्टिस यूयू ललित ने अपनी भी टिप्पणियां की हैं। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखिए, जब अगर जो है 2 जजों का एक कॉमन फैसला होता है तो कई बार ये होता है कि एक जज अपना जो निष्कर्ष पे आते हैं, दूसरे जज का पार्ट उसी फैसले में अलग से दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है देखना जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो देश में जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्थिक आधार पर आरक्षण सही। अदालत ने तस्वीर साफ कर दी है। जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था शिक्षा और नौकरी में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोहर लगा दी है। जो विरोध जताया जा रहा था सरकार के इस फैसले को लेकर वो ये कि साहब ये तो संविधान की मूल भावना के विरोध है, आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये तमाम दलीलें थी जो इसको विरोध में दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उस 50% सीमा का क्या होगा जो पहले से ही संविधान के तहत तय की गई है। ये पूछा जा रहा था कि अगर आप आधार गरीबी को बना रहे हैं तो फिर गरीब तो SC, ST, OBC भी हैं, आप उनको इसमें शामिल क्यों नहीं करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है, 3 जजेस जो खुलकर सरकार के इस फैसले के समर्थन में इस पर मोहर लगाते हुए नजर आए अपने आदेश के जरिए, उनकी तरफ से हर सवाल का विस्तृत अंदाज में जवाब दिया गया है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। अदालत ने माना ये संशोधन जिसके तहत गरीब तबके को आरक्षण का प्रावधान किया गया, इंतजाम किया गया, क्योंकि खुद संविधान के अंदर इस बात का जिक्र है कि असमानता दूर करनी होगी और उस असमानता को दूर करने के लिए कर्तव्य सरकार का बनता है। ऐसे में सरकार अगर गरीबी को आधार बनाकर आरक्षण का प्रावधान बनाती है तो फिर वो सही है। मतलब EWS के लिए आरक्षण हिंदुस्तान में जारी रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला जो सबसे सटीक अंदाज में, सबसे स्पष्टता के साथ आपने सबसे पहले अपने चैनल ABP न्यूज पर हमारे साथ देखा। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जो पल पल का अपडेट उन्हें निपुण सहगल से मिल रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, इस वक्त और क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि देखिए 4 जजों का नाम सामने आ चुका है। 4 जजों में जो है जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपनी जो असहमति जाहिर की है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि इस मामले में अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस यूयू ललित, उनका जो है फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जो है अभी किस जज के फैसले से सहमति जताई है ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब से कुछ ही मिनटों के अंदर ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि जस्टिस यूयू ललित, क्योंकि 5 जज हैं, 5 जजेस में से 4 जजों के नाम से हमने बता दिया है कि उन्होंने क्या फैसला दिया है, लेकिन किसी जज की तरफ से अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित उनके फैसले के साथ में है। क्योंकि अब तक इस मामले में 4 फैसले पढ़े गए हैं, चारों जजों ने अपना अपना फैसला पढ़ा है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सहमति चारों में से किस फैसले से है उसमें अभी जो स्पष्टता आना बाकी है। लेकिन ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 103वें संविधान संशोधन को हरी झंडी दे दी है और उसका मतलब साफ है कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो सरकार का फैसला था वो संविधानिक तौर पर ठीक है। जी, આપણી સાથે કોંગ્રેસ નેતા ગીતાબેન પટેલ ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। ગીતાબેન, આપનું સ્વાગત। જે પ્રમાણે સૌથી મોટા સમાચાર EWS ને લઈને સામે આવ્યા છે, દેશમાં આર્થિક આધાર પર 10% અનામત યથાવત રહેશે, આપ શું કહેશો? जी गीताबेन, EWS अनामत ने लेना सौથી मोटा समाचार कि देश में आर्थिक आधार पर 10% अनामत यथावत रहेशे, आप शुं कहेशो? सौથી पहला महत्वपूर्ण चीज ये कहा गया कि अगर आपने आर्थिक आधार पर ही सरकार ने आरक्षण दिया है तो उसमें SC, ST और OBC को सामान्य वर्ग के साथ शामिल क्यों नहीं किया।
जिसमें 3 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो सरकार के संविधान संशोधन से सहमति जताई है, उसमें उन्होंने ये माना है कि देखिए जो 10% आरक्षण है वो सामान्य वर्ग के लिए है, SC ST के लिए तो पहले से ही आरक्षण था, तो यहाँ पर जो 10% जो सामान्य वर्ग के लिए है आर्थिक आधार पर, उसमें जो है SC ST OBC को नहीं लाया जा सकता। ये बात हुई 3 जजों की वो सहमति की, जिसके आधार पर सरकार के संविधान संशोधन को हरी झंडी मिली। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जस्टिस रविंदर भट्ट जिन्होंने जो है उनसे अलग राय रखी है, उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर आपने जो है 10% आर्थिक